Welcome students in the new class. Today our topic is center of mass. तो कल हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी मतलब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी रिजिड के बारे में लेकिन हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास के वजह से इस लफ्ज़ से ही पता चलता है सेंटर ऑफ मास यानी मास का सेंटर, यानी जहाँ तमाम जो बॉडी का मास है, टोटल मास जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। सो इसको हम ऐसे कहेंगे दैट सेंटर ऑफ मास of a system is defined as the point in the system or in the whole system of this mass, that if the whole mass is supposed to be concentrated, यानी जहाँ that very point in the body, if the whole mass of suppose it is concentrated, the nature of the motion remains unchanged, इसकी मोशन जो है that remains unchanged. तो if the force acting on the body is applied on this point, यानी इसी पॉइंट पर हम अप्लाई करेंगे, यानी टोटल जो इसकी मोशन है वो अनचेंज्ड रहेगी अगर हम फोर्स पूरी बॉडी के बजाय इसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उसका मतलब है कि दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। जैसे हम किसी स्केल को ले लेते हैं, उसको उंगली के नोक पर अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो जो उसका जो पॉइंट सेंटर पॉइंट आता है जिस पर ये बैलेंस, उसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी इसका मतलब इस पॉइंट पर टोटल मास जो है बॉडी का वो कंसंट्रेट हुआ है। इसी तरीके से हम इसको कहेंगे दैट इट इज़ द पॉइंट in the system where if the whole mass of the system is supposed to be concentrated, the nature of the motion remains unchanged. Unchanged कब रहेगी? if the force is applied directly on this point. तो हम यहाँ सपोज लिखेंगे, निकालेंगे, डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी दो पार्टिकल ले लेंगे, इसका हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास के। लेकिन यहाँ लेंगे एक पार्टिकल है m1, दूसरा m2, इनका जो पोजीशन वेक्टर है r1 और r2 है, इनका सेंटर ऑफ हम ले लेंगे r, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हम ले लेंगे व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास और वी कैन द पोजीशन वेक्टर, कैसे डिफाइन हम करेंगे इनका इन इस सिस्टम का। तो पोजीशन वेक्टर हम इसका इस तरह डिफाइन करेंगे दैट m1 प्लस m2 इंटू r विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू m1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन vector is equal to the this product, the sum of the products of the individual masses and their position vectors. तो इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे दो, जो है हमने दो पार्टिकल ले लिए, तो चलो हम ये भी सपोज कर देंगे दैट the external force F1 and F2 is applied on these two points, and they also exert internal force and F1 and F21 on each other. So now ये जो पार्टिकल M1 है, it will experience force F21 due to M2 and M2 will experience force F12 due to M। जो m2 बॉडी है वो लगाएगी फोर्स किस पर? m1 पर। कौन सा फोर्स? F21। और दूसरा जो F12 फोर्स है वो कौन सी बॉडी लगाएगी? वो बॉडी अप्लाई करेगी m1 किस पर? m2 पर। तो इस तरीके से जितना फोर्स m1 m2 पर लगाएगा उतनी फोर्स m2 m1 पर लगाएगी। तो इसका मतलब है F21 और F12 आपस में बराबर होंगे, बट दे विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो अगर हम उनको एक ही तरफ लिखेंगे तो F12 प्लस F21 विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे जो इसका न्यूटन लॉ बोलता है कि दैट
या सेकंड लॉ हम लिखेंगे। सेकंड लॉ बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम हम ले लेंगे इस बॉडी फर्स्ट का m1 का p1, तो इसका आएगा मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा dp1 अपॉन dt विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो टोटल फोर्स क्या है पार्टिकल का? टोटल फोर्स जो पार्टिकल पर है दैट इज एक है इसको इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आएगा dp1 अपॉन dt आएगा बराबर F21 प्लस F1। F21 है वो फोर्स जो बॉडी M2 इस पर अप्लाई करे और F1 वो है एक्सटर्नल फोर्स। तो वो आएगा d अपॉन dt ऑफ M2 M1 V1 इज इक्वल टू F21 प्लस F1। तो इस तरीके से ये फोर्स पहले बॉडी का मोमेंटम आएगा। इसी तरीके से अगर दूसरी बॉडी ले लेंगे तो उसका भी फोर्स इसी तरह आएगा। तो यहाँ आएगा d अपॉन dt आप पहले आएगा M1 V1 इज इक्वल F21 प्लस F1। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल आएगा d अपॉन dt ऑफ M2 V1 दैट इज इक्वल टू F12 प्लस F2। अगर हम ऐड करेंगे and this is M2 V2 not M2 MV1, this is M2 V2। तो अगर हम ऐड करेंगे तो बनेगा d अपॉन dt ऑफ M1 V1 प्लस d अपॉन dt ऑफ M2 V2 विल बी इक्वल टू F21 प्लस F1 प्लस F12 प्लस F2। तो चूँकि F1 प्लस F12 प्लस F2 0 के बराबर, तो यहाँ रहेगा F1 प्लस F2। तो इस तरीके से टोटल जो फोर्स इस पर आएगा वो आएगा F1 प्लस F2। इसको हम लिखेंगे F टोटल। तो F टोटल के बराबर आएगा d अपन dt ऑफ M1 V1 प्लस d अपन dt ऑफ M2 V2। तो इनको इकट्ठे लिखेंगे तो वो आएगा d अपन dt ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2। तो अब जो वेलोसिटी है इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो इसका लिखेंगे V1 आएगा बराबर dr1 बाई dt, V2 आएगा बराबर dr2 बाई dt। तो इस तरीके से टोटल आएगा d अपन dt of M1 into dr upon dt plus M2 into dr2 upon dt dr2 upon dt। तो y का बराबर V1 इज इक्वल dr1 बाई dt। तो V2 आएगा बराबर जो तो पहले ही हमें पता है दैट दीज आर इक्वल टू V1 d इज इक्वल dr बाई 1 बटा d2 dr इज इक्वल टू dr2 बटा d2। तो F टोटल आएगा बराबर, अब इसको इकट्ठे लिखेंगे d अपन dt ऑफ dt इंटू d अपन dt ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2 यानी d2 अपन dt का स्क्वायर M1 प्लस R1 प्लस M2 R2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 तो वो आएगा बराबर F टोटल इज इक्वल M1 प्लस M2 d2 अपन dt dt2 वो आएगा इंटू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो चूँकि ये M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 M2 ये है बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से इसका जो आएगा जो R है बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई। तो सो दिस इक्वेशन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस सिस्टम। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये अगर ये फोर्स है टोटल सिस्टम पर, तो यहाँ हम ये मतलब ये हमें मिलता है दैट F टोटल इज इक्वल टू d2 अपन dt स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू M1 R1 M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो चूँकि ये R के बराबर, ये हम लिख सकते हैं d2 अपन dt स्क्वायर इंटू R। तो इसका मतलब है कि ये R जो है इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब है जो टोटल फोर्स है ये कंसंट्रेट हो जाता है सिंगल पॉइंट पर। तो इसका मतलब है जो भी इफेक्ट इस टोटल फोर्स का टोटल बॉडी पर है उतना ही इसका असर है इफ़ वी अप्लाई ऑन द सेंटर ऑफ मास। यानी इस सेंटर ऑफ मास पर अगर लगाएंगे तो वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज under the effect when we apply the force on this point. So
So this is the